दोस्तों इस एपिसोड में साकुरा की मुलाकात फ्लोरिन के 4 देवास से होती है और उसके बाद जो होता है उसके लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं 4 देवास को देखकर नीरे कुछ बोल नहीं पा रहा होता, तब साकुरा कहता है आखिरकार अब ये लोग कौन है? अब तुम इन्हें ऐसे भी मत बोलो, ये चारों लोग फ्लोरिन के इम्पोर्टेंट पार्ट है और इन्हीं की वजह से फ्लोरिन टिका हुआ है। तो मिमिया कहता है यहाँ पर आने के लिए सभी का शुक्रिया और जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे आप में से कई फ्लोरिन के लीडर बनते जाएंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों को कोई चीज बताना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उसे नोटिस किया होगा कि इस बार की खेती देखो कितनी अच्छी हुई है और ये सब कुछ क्योतारो की मदद से हुआ है। देखना इस बार हमें खाने में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं और समर बारबेक्यू कंपटीशन में भी हम बहुत मजे करने वाले हैं। तो हिराकी कहता है ओमे मिया अभी ये टाइम इन बातों का नहीं है, अभी तुम्हें इन्हें कामों के बारे में समझाना चाहिए। तब ओमे मिया कहता है इसके लिए तो मैंने तैयारी ही नहीं की, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला कुछ ही चीजें कर सकता हूँ और मैं एक साथ पूरे स्कूल पर नजर भी नहीं रख सकता, तो इसलिए मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग सबको संभाल लेंगे, तो इसलिए सब पर नजर रखना और उनकी मदद करना। तब सभी लोग हाँ कहते हैं। तब ओमे मिया साकुरा को देखने लगता है जिससे साकुरा शर्मा जाता है। तब वो सभी लोग आपस में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ मात्सुमोटो साकुरा के पीठ थपथपाते हुए उसे कांग्रेचुलेशन करता है। तब साकुरा कहता है इतनी जोर से मत मारो, इससे दर्द होता है। तब नीरे कहता है क्या तुम इसे जानते हो? इससे मैं पहले दिन लड़ाई में मिला था। तो मात्सुमोटो कहता है तुम तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, मुझे लगा ही था कि तुम ही ग्रेट रैप बनोगे। तब जाइन कुछ कहने लगता है पर हम देखते हैं किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। तब ओमे मिया उससे मिलने आ जाता है और कहता है तो तुम सभी लोग इस साल के ग्रेट रैप हो और साकुरा नीरे सुओ मैं तुम लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ, पर एक बात याद रखो कि तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने सीनियर से मदद ले सकते हो, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो काजी तुम भी इनकी मदद करोगे ना? तो इन्हें बताओ कि तुम फर्स्ट ईयर में ऐसी कौन सी चीजें करना चाहते थे। तब काजी साकुरा से कहता है सब कुछ अपने आप करना, क्योंकि मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा और हाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, इतना मुझे पता है। हिराकी कहता है तुम रोल मॉडल हो, इस तरह बकवास करना बंद करो। और तब थोड़ी देर बाद साकुरा अपनी क्लास में चला जाता है जहाँ वो सभी लोग उन सभी से मीटिंग के बारे में पूछने लगते हैं। तो नीरे एक्साइटेड हो गए उन्हें सारी बातें बताने लगता है। तब शाम को साकुरा और उसके दोस्त घूम रहे होते हैं और सुके कहता है आज हमारी पेट्रोल ड्यूटी नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ जिम जाना चाहोगे? तो नीरे हाँ कह देता है। तो साकुरा सुओ और किरियो तीनों मना कर देते हैं, पर तभी उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है वो यहाँ पर नहीं है और अगर हम और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तब साकुरा कहता है क्या तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हम मदद कर सकते हैं। तब एक पर्सन कहता है इसके लिए थैंक यू, हम बस तुम में से किसी एक को ढूंढ रहे थे पर तुम लोग वो नहीं हो, और वहाँ से वापस चले जाते हैं। तब नीरे कहता है ये डिजाइन तो जाना पहचाना लग रहा है। तब सुओ कहता है ये कील है, मुझे इनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता पर मैंने सुना है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, पर हाँ और तुम्हें इनकी वाइब से एहसास तो हो ही गया होगा कि इनके बारे में ज्यादा कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिला है। तब किरियो कहता है इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी फ्लोरिन के बंदे को ढूंढ रहे हैं, पर आखिरकार किसे? तब एक लेडी चीखने लगती है और तब वो सभी लोग देखते हैं कि एनजी को किसी ने पीटा होता है। तो थोड़ी देर बाद एनजी को होश आ जाता है और वो लेडी उसे अपनी दुकान में आराम करने के लिए कहती है। तब थोड़ी देर बाद एनजी कहता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया था और वो एक भालू जितना बड़ा था, शुक्र है मैं उससे बच पाया। तब सुके कहता है आखिरकार वो भालू कहाँ मिलेगा, मुझे उसके साथ लड़ना है। तब साकुरा कहता है अगर तुम्हें झूठ ही बोलना है तो थोड़ा अच्छा बहाना तो सोचो। तब नीरे कहता है साकुरा बिल्कुल सही कह रहा है, अगर साकुरा इस झूठ को पकड़ पा रहा है तो ये बहुत बेकार झूठ है, क्योंकि साकुरा तो किसी भी चीज पर विश्वास कर लेता है। तब एनजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब सुओ कहता है एनजी क्या कील का इससे कुछ लेना देना है? तब एनजी कांपने लगता है और इस चीज से मना करने लगता है और सभी को एहसास हो जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। तब वो लेडी कहती है ये तो बिना कुछ खाए ही चला गया, तुम फ्लोरिन के बच्चे हमेशा हमें बचाते और हमारी मदद करते रहते हो, तो इसलिए हम तुम्हें जितना भी थैंक्स कहें वो कम है, और हाँ तुम लोग जितना चाहो उतना खा सकते हो। तो नीरे कहता है कि आप श्योर हैं, क्योंकि अब तक तो हमने कुछ किया ही नहीं, तुम इतनी फिक्र मत करो।
तुम फ्लोरिन के बच्चे मेरे असली बच्चों की तरह ही हो। तब सूके कहता है, सुओ आखिरकार तुम्हें कैसा एहसास हुआ कि एनजी का कील के साथ कोई लेना देना है? मुझे 100% विश्वास नहीं था, पर जो उस कील के लड़के ने कहा और एनजी की जिस तरह की हालत थी, तब मुझे लगा कि उनमें कोई ना कोई कनेक्शन है और लगता है मैं बिल्कुल सही था। तो नीरे कहता है, साकुरा आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? अगर सुओ सही है तो एनजी को कील के ही लोगों ने मारा है, जिसका मतलब हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो हमारा क्लासमेट है। रुक जाओ, चाहे उन कील के लोगों ने उसे मारा हो पर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब एनजी अभी इसके बारे में खुद सोच रहा है और हमें यह भी नहीं पता कि वो चाहता भी है कि हम उसे बचाएं या नहीं। सबके पास कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसके बारे में वो किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, चाहे जो मर्जी बात हो। पर हम लोग दोस्त हैं, तो क्या हमें कम से कम उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तब साकुरा वहां से जाने लगता है और वो लेडी उसे खाना पैक करके देती है। तो किर्यू कहता है, साकुरा ना ही खुद के साथ सच्चा है और ना ही हमारे साथ। तो सुओ कहता है, नीरे चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सूची कहती है कि ये सब कुछ उन्होंने किया है और नागटो कैसा है? मुझे माफ करना, मैं उसे वापस नहीं ला पाया। ये टीम सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो नागटो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है कि हमें फ्लोरिन से मदद मांगनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। फ्लोरिन इस टाउन को बचाता है और ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मैं उन्हें ऐसे बीच में नहीं घसीट सकता। तो अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पागल मत बनो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आखिरकार तुम सब कुछ कैसे संभाल लोगे? तुम्हारी हालत देखो, तुम्हें कितनी बुरी तरह से चोटें लगी हैं। तब साकुरा कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो क्या तुम बताओगे आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिरकार अब तुम कौन हो? मैं उस बंदे का क्लासमेट हूँ। तो सूची साकुरा के कॉलर पर लगा हुआ फ्लोरिन का बैच देखती है। एनजी और मैं बचपन के दोस्त थे और हम हमेशा पार्क में खेला करते थे और उसके बाद एक और दोस्त नागटो ने हमें ज्वाइन किया। एनजी और मैं हमेशा लड़ते रहते थे और हमने बहुत बार चोट भी खाई, पर नागटो बहुत अच्छा इंसान था, पर फिर भी वो हमेशा हमारा साथ देता था। हम लोग हाई स्कूल में अलग हो गए, पर फिर भी हमें लगा कि हम लोग अच्छे दोस्त रहेंगे। पर जब एक दिन मैं एनजी से मिली तब मैंने देखा कि उसे चोटें आई हुई थी और मैं उसे नागटो का नाम लेकर चिढ़ाने लगी, पर तब उसने बताया कि एक कील के मेंबर ने किसी लेडी का पर्स चुरा लिया था और जब उसने उसे रोका तब उसे पता चला कि वो और कोई नहीं नागटो था। पर मुझे पूरा यकीन है कि नागटो ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकता, तो इसलिए आज एनजी नागटो को वापस लाने गया था। पर जब वो वापस आया तब उसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तब उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसका कहना है कि ये सारी चीजें टाउन के बाहर हुई हैं, तो इसलिए फ्लोरिन का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इसे वो खुद संभाल लेना चाहता है। तो साकुरा सोचता है, तो यही वो कारण है जिसके वजह से उसने हमें कुछ बताया नहीं, और उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? मेरा बचपन का दोस्त मुसीबत में है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं कितनी पावरलेस हूँ। मैं समझ गया, तो इसका मतलब मुझे बस उस नागटो को यहाँ लाना है ना? पर एनजी ने तो कहा था कि फ्लोरिन टाउन को बचाता है, तो इसलिए वो उन्हें इस लड़ाई में शामिल नहीं कर सकता। चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं देख लूंगा, और वैसे भी मैं उसका क्लासमेट हूँ, तो इसलिए तुम चिंता मत करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, तो इसलिए थैंक यू। तो साकुरा शर्माते हुए कहता है, तुम रो रही थी जिसकी वजह से मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तो फिर तो मुझे तुम्हें और भी ज्यादा थैंक यू कहना चाहिए। और अब तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे भूख लगने लग गई है। मैं तुम्हें अपना खाना बिल्कुल नहीं देने वाला। तब यहाँ साकुरा सोच रहा होता है, मैंने उसे कह तो दिया कि मैं सबको संभाल लूंगा, पर आखिरकार मैं करूंगा क्या? तब हम यहाँ देखते हैं एनजी सबको क्लास में अपनी झूठी कहानी पर भरोसा दिलवा रहा होता है। तो साकुरा सोचता है, लगता है एनजी किसी को भी सच नहीं बताने वाला। तब सुओ कहता है, साकुरा क्या तुमने एनजी से कल बात की? आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? तब किर्यू कहता है, साकुरा तुम्हारे हाव भाव पढ़ना तो सच में बहुत ज्यादा आसान है। तब हम यहाँ देखते हैं एनजी के लिए एक लेटर आता है और हम देखते हैं कि वो लेटर उसे कील की तरफ से आया होता है, जिससे कि वो बुरी तरह से डर जाता है। और हम देखते हैं एनजी उस एनवेलप की फोटो को देखकर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। तो साकुरा भी उसका पीछा करने लगता है, पर हम देखते हैं एनजी रुक नहीं रहा होता। तब साकुरा उसके आगे खड़ा हो जाता है, पर एनजी फिर भी नहीं रुकता। तो साकुरा कहता है, मैंने कल तुम्हारी दोस्त से बात की थी, आखिरकार तुमने सूची से क्या बात की थी? प्रॉब्लम ये
ये नहीं है, तुम्हें ये लेटर कील ने भेजा है ना। और तब साकुरा उस फोटो को देखता है जिसमें हम देखते हैं कि कील के लोगों ने नागेटो को बहुत ज्यादा मारा होता है और वो एनजी को लड़ने के लिए बुला रहे होते हैं। तब एनजी कहता है इसे छोड़ो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो साकुरा उसे रोक कर कहता है मुझे सब कुछ बताओ एनजी। ये सब कुछ 2 दिन पहले हुआ था। मैंने देखा कि एक पर्सन एक लेडी का पर्स चुरा कर जा रहा है। जब मैंने उसे रोका तब मुझे पता चला कि वो और कोई नहीं मेरे बचपन का दोस्त नागेटो है, पर वो मुझे पंच मारकर उस बैग को वहीं फेंक कर चला गया। तो इसलिए मैं कल उससे बात करने वहां गया था ताकि मैं जान सकूं कि उसके साथ क्या हुआ है। पर तब मैंने देखा कील के कुछ लोग उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे थे और तब मैं उसे बचाने चला गया। पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तब नागेटो ने मेरा हाथ पीछे धकेल दिया और कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये उसकी चॉइस है कि वो वहाँ रहना चाहता है। और तब उन लोगों ने मुझे वहाँ मारा, पर मैं किसी तरह बचकर वापस आ गया। और उसके बाद का तो तुम जानते ही हो। पर अगर वो लोग उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो आखिरकार वो उनके साथ क्यों रहना चाहता है, मुझे नहीं पता। और जब वो मुझे ये सब कुछ बता रहा था तब वो रो रहा था। जब कभी भी मेरी टांग टूट जाती थी या फिर मैं किसी तरह घर वापस नहीं आ पाता था तब भी नागेटो कभी भी ऐसे नहीं रोता था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पता नहीं वो इस बार क्यों रो रहा था। तो इसलिए मैं उसे वहां से निकाल कर रहूंगा और मेरे लिए उसे वहां से निकालने का यही रीजन काफी है। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर उसे वापस लाएं। आखिरकार तुम ये सब कुछ कह क्यों रहे हो, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। और वैसे भी वो लड़के बहुत ज्यादा खतरनाक है तो इसलिए मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता और ना ही फ्लोरिन इसमें दखल दे सकता है। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है। और वैसे भी मैं वहां पर फ्लोरिन के मेंबर के तौर पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने उस लड़की से प्रॉमिस किया है कि मैं नागेटो को वापस लेकर आऊंगा और अब ये मेरी भी प्रॉब्लम है। तो किरीयू कहता है तो ये सब कुछ हुआ था। और तब हम देखते हैं वहां पर पूरी क्लास आ जाती है। तब एनजी कहता है आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब एक पर्सन कहता है आखिरकार तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तब एनजी कहता है फ्लोरिन टाउन को बचाता है तो मैं फ्लोरिन को इसमें कैसे ला सकता हूँ। तो सूके कहता है मैं यहाँ पर फ्लोरिन की वजह से नहीं हूँ और वैसे भी अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। और तब सभी लोग भी एनजी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ सुओ कहता है अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो सभी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें सोते हुए उठा दिया। पर अगर हम में से कोई भी हमारे क्लासमेट की मदद नहीं करेगा तो उमे मिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए क्योतारो ने कहा है कि वो भी हमारे साथ चलेगा। तो कुसुमी देखता है कि फर्स्ट ईयर वाले बाहर घूम रहे हैं और वो एनामोटो को इसके बारे में बताता है। तब एनामोटो कहता है आखिरकार अब ये लोग करने का वाले हैं। तब सुके कहता है तो आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। तब किरीयू कहता है शायद हम लोग ओल्ड सेकंड शिपयार्ड यार्ड जा रहे हैं क्योंकि शायद वहाँ पर कील का बेस है। और इसी के साथ विंड ब्रेकर का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस सीजन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी सेकंड सीजन अगले साल आ रहा है।